है तो सीधी सी बात है, 2 बार क्या आपका पानीपत जो जिला इसका गठन आपका हुआ था। पहली बार कब हुआ था आपका? पहली बार इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को, जिसमें हरियाणा दिवस था 1989 को, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को क्या है, पानीपत का पहली बार आपका गठन हुआ था, ठीक है। कहां से इसको बाहर निकाला गया था? इसको करनाल से अलग किया गया था भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके क्या है, करनाल से अलग करके भाई इसका गठन किया गया, याद करो, टेंशन ना लो, अलग करके इसका गठन किया गया, करके गठन किया, ठीक है। उसके बाद भाई ने कुछ सुटेबल को लाया, इन्होंने लगाया ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई डेट देख लो भाई, कभी डेटा का पता हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 को क्या है, इसको वापस मिला दिया गया भाई, वापस किसके अंदर, वापस करनाल के अंदर ऐड कर दिया गया, करनाल में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो बोले ना इसका तो कोई ना कोई डिफेक्ट है, इसको तो हम लोग वापस करनाल के अंदर इसको ऐड करने लग रहे हैं। उसके बाद फिर बोले न्यू ईयर का ऊपर न्यू ईयर लगा, दोबारा फिर कर दिया भाई, गलती होगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1992 को क्या है आपका, दोबारा से 92 को दोबारा से क्या आपका पानीपत का गठन हुआ, दोबारा से पानीपत का गठन हुआ, पानीपत का गठन हुआ। तो ये प्रश्न हुआ क्लियर। प्रश्न क्या था कि हरियाणा के एकमात्र ऐसे जिले का नाम बताओ जिसका क्या है हरियाणा के इतिहास में 2 बार गठन हुआ। तो कौन सा पानी आप एक बार तो पियोगे नहीं, यानी पानीपत है, पानीपत का गठन आपका 2 बार है। इसी जिले का प्राचीन नाम क्या था, पांडुप्रस्थ, पैसे पांडुप्रस्थ, पैसे पानीपत। पहली बार इसका गठन कब हुआ 1989 भाई, मान लो सरकार ने ऐसे गठन कर दिया 1989, ठीक है। पानीपत में बोला या फिर जो आम जनता के बोली आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया, ठीक है। आपके ऊपर लगेगा फाइन 1989, आपके ऊपर लगेगा फाइन भाई, आपने फाइन का जुर्माना, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया, फाइन भरना पड़ेगा भाई, ठीक है। 1 नवंबर मतलब नया हरियाणा का मतलब क्या था, हरियाणा का जन्मदिन था, हरियाणा देश में 1 नवंबर को सरकार ने आपकी मर्जी से गठन कर दिया 1989, हम लोग करते हैं इसका पानीपत का गठन। आपने बोले जनता बोली कि सरकार पे अब लगेगा फाइन भाई 1989, आपके ऊपर लगेगा फाइन, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया, ठीक है। तो करनाल से अलग चीज बना दो, करनाल, नाल, नाल का मतलब नली, नली से तो पानी निकलता है, पानी कहां से, नालियों से पानी निकलता है, करनाल से लग गया। फिर 24 जुलाई 1991, फिर 2 साल के बाद इनको अकल आई कि भैया तुमने गलती कर दी, 1991 के अंदर क्या इन्होंने वापस करनाल के अंदर इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 24 जुलाई में फिर इन्होंने देखा कि ना यार ये नया साल आया है, बनाए दो नया, देखी जाएगी जनता लग, ठीक है। फिर यानी कि 1991 के बाद जब 2 साल के बाद इसको वापस ऐड किया, फिर जब भी नया साल आएगा 91 बाद नया साल 92 के अंदर आएगा, वो भी 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 1992 से हो गया आपका बहाना, ठीक है। यानी कि बहाना, बहाने का मतलब हो गया आपका पसंद आना, ठीक है। यानी कि फिर 1 जनवरी 1992 को क्या है, ये जिला सबको पाने लगा, यानी सबको पसंद आ गया कि हां भाई पानीपत के नाम से भी एक जिला होना चाहिए, सबको ये जिला बहाने लगा, ठीक है, पसंद आने लगा। यानी 1 जनवरी 1992 को नए साल के ऊपर पहले तो क्या था, सिर्फ हरियाणा दिवस पर गठन कर दिया आपने, क्यों भाई हरियाणा दिवस पे क्यों किया, नया साल को ऊपर करना चाहिए, नया साल तो आना था, एक तारीख नया साल तो नया शुभारंभ होता, ठीक है। अब तो आपके ऊपर फाइन लगा 1989 फाइन लगा दिया, 2 साल के बाद वापस मिला दिया 1991 के अंदर, फिर बोले चलो नया साल के ऊपर, तो नया साल 92 के अंदर नया साल, ठीक है। 1 जनवरी 1992 को सबको पाया, फिर पानीपत का गठन करेगा और अब की बार पानीपत का गठन हुआ हर एक व्यक्ति को पाया, यानी कि हर एक व्यक्ति को पसंद आया। तो ये आपका एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, आगे क्या आपका हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था, बताओ कौन से जिले का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था, ये प्रश्न पूछा गया है। अंबाला, सोनीपत, पानीपत या यमुनानगर। मंदिर और मेले करवा देंगे भाई, सारी चीज करवाऊंगा यार, जब मैंने ऐसे कहा सिलेबस पूरा करवाऊंगा। 1991 को सर दर्जा खत्म किया था, हाँ तो इसका दर्जा खत्म कर दिया, मुझे वापस करनाल के अंदर मिला दिया था, ये पानीपत था ना लग से, इसको वापस करनाल के अंदर ऐड कर दिया था 91 के अंदर, वहां पे तो वापस करनाल के अंदर जो दर्जा खत्म कर दिया था जिले का। गुरुजी मैं अग्निवीर हूँ, मैथ के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और मेरा मैथ भी अगर 85 नंबर की तैयारी कर लूँ तो क्या सीटी का एग्जाम हो सकता है मेरा भाई? अग्निवीर मेरे भाई बिना मैथ का होना मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि भाई आप ये समझो जैसे मान लो आप जीके के अंदर जितने नंबर लाओगे, ठीक है, सब बच्चों के इतने ही आएंगे अप्रोक्स 2-3 नंबर ऊपर तला उसका है। मैथ भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये समझो यार 85 के अंदर से आप नौकरी नहीं ले सकते भाई, बच्चे ऐसे हैं जो उस मैथ के अंदर पूरे नंबर, जीके ये नहीं होती कि मैं आप ये समझो सारे रट्टे मार लो तो मेरा पूरे नंबर है, मैं खुद करना लग यार हरियाणा के मालूम मैं करवाऊँ, नो समझो कि मैं फालतू पढ़ूँ, ठीक है भाई, मेरा भी पूरे नंबर बना सकते हैं हरियाणा के 25/25, या फिर हरियाणा का कोई भी शिक्षक है आप उसको पेपर में उसके 25/25 को हरियाणा के जो बुक छापा है जिन्हें हरियाणा की बुक लिख रखी है उनकी बिठा दूंगा 25/25, मतलब भाई 2-3% तो नए डालने ही डालने हैं भाई ये, ठीक है, जो कि किसी को नहीं आते मिले, ना किसी बुक के अंदर, ना किसी अध्यापक को, ना किसी इंटरनेट पे, किधर भी नहीं मिलेंगे आपको पर्सन, 2-3 ऐसे पर्सन आएंगे। एक तो करंट का आएगा जो कि मतलब ये समझो कि पारंपरिक आएगा, कितने करंट के रट्टे मार लियो एक बार आ जाएगा, तो कुल मिला के 25 के अंदर आप मैक्सिमम 21 नंबर 20-21 ज्यादा ज्यादा और तुक्का लगे तो 22 इतने नंबर ले इसको पूरे नंबर हरियाणा के तो भी नहीं आए, ठीक है। इंडिया के अंदर भी आप समझो 15% उसके अंदर 2 कंप्यूटर के आने हैं, 3 साइंस के आने हैं, तो भी 10 नंबर के 10 को गारंटी पूरे पूरे आए, 10 7 भी आ सके हैं 8 भी आ सके हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश भाई है, स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी हरियाणा के, ठीक है। मेघा गुलिया सर आप हमारा मैसेज पढ़ लिया करो, 10 बच्चे लाइव में बादली से, ओके समय पर बादली। देखो भाई तो अब्दुल्लापुर किसका नाम था? अब्दुल्लापुर नाम था यमुनानगर का, पुराने टाइम के अंदर है। अब्दुल्लापुर हरियाणा के किस शहर का या किस जिले का नाम होता था आपका? यमुनानगर का पुराना नाम क्या था आपका? अब्दुल्लापुर के नाम से यमुनानगर का जाना जाता था, ठीक है। अब कुछ याद कैसे रखोगे? अब तो सीधी सी बात है, इसको इस तरीके से रखोगे अब्दुल्ला, देखो इसके अंदर दुल्ला, दुल्ला से आपका दुल्हना, दुल्ला से क्या आपका दुल्हना, ठीक है। और कोई भी चीज अगर आपको दुल्हनी है तो कैसे दोगे? यमुना नदी, जैसे आपको पता है कि गंगा नदी के अंदर पाप धुलते हैं, और अगर आपको कोई चीज दुल्हनी है तो कैसे दोगे? यमुना नदी, यमुनानगर के अंदर यमुना नदी, यमुना नदी से क्या आप लोग अपनी सारी चीजें धुल सकते हो, यानी धो सकते हो, जैसे कपड़े धुलना, ठीक है, अपने मोटरसाइकिल को धुलना या गाड़ी को धुलना, तो आप किस चीज से अपनी चीजों को धुल सकते हो, यानी धो सकते हो, यमुना नदी से क्या आप अपनी चीजों को धो सकते हैं। अब्दुल्लापुर किसका प्राचीन नाम था? यमुनानगर का प्राचीन नाम था। सेम जैसे पानीपत का गठन हो गया था, ठीक है, पानीपत के अंदर भी पानी आ गया, ठीक है। पानीपत का गठन कब हुआ था? 1989 1 नवंबर 1989। अब जनता आपके ऊपर लगाई फाइन, सरकार जनता सरकार के ऊपर लगाई फाइन, आपने ऐसे कैसे गठन कर दिया? उसी टाइम का यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी के अंदर भी पानी होता है, तो सेम टू सेम यमुनानगर का गठन भी आपका कब हुआ था? सेम टू सेम पानी वाले जितने राज्य थे पानीपत और एक यमुनानगर, दोनों गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1989 को हुआ था, ठीक है। दोनों के अंदर पानी आने लगा यार, यमुना के अंदर भी पानी आता है, ठीक है, और इसके अंदर भी पानी आता है। अब यमुनानगर पहले किसका पार्ट था? जैसे पानीपत पहले किसका पार्ट था? करनाल का था, तो यमुनानगर पहले किसका पार्ट था? पहले अंबाला का पार्ट था। अंबाला से अलग कर भाई, अंबाला से अलग करके क्या है आपका यमुनानगर का गठन किया गया था, अलग करके यमुनानगर का गठन आपका हुआ था, यमुनानगर का गठन किया गया था, किया था। चीजें याद हुई, ठीक है। यमुनानगर का गठन कैसे हुआ था? अंबाला से इसको अलग करके इसका गठन हुआ था। पानीपत का करनाल से अलग करके गठन हुआ था। जन्म दोनों का सेम है, 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989। चीजें याद होगी, आगे चले और इसके अंदर कुछ नहीं है, आगे चलो। अगला क्या? हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम कानोड या अजुनायन था? बताओ कौन से जिले का प्राचीन नाम है आपका? कानोड या अजुनायन? अजुनायन ही, अजुनायन ही आएगा इसमें शायद, या अजुनायन है, मेरे एक्जेक्टली ध्यान को नहीं, चलो देख लियो। अजुनायन अजुनायन को गणना फर्क को नहीं, एक सेकंड रुको भाई। नई घोषणा चेक करो सर, 9000 मिलेंगे सीईटी पास को, कहां पर होगी घोषणा? हेलो सर जी, मैंने हरियाणा की सीटी का बैच ले रखा है, मैंने वो नीचे, क्योंकि मैं कंप्लीट हरियाणा सीटी का बैच परचेज करूंगा, तो आप रिफंड कर दो। अंकित चौधरी, अंकित चौधरी भाई आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या जो आपके वो लग रहा है ईमेल पर भाई उधर कॉन्टैक्ट कर लीजिए भाई। एक सेकंड रुको भाई। अच्छा भाई
चलो भाई ऐसा होगा तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह भाई ये घोषणा करी गई है हरियाणा के अंदर, देख लो रे, राज्य हो जाए तो करो सीटी तैयारी और भी ज्यादा। लो भाई राज्यपाल साहब ने हरियाणा विधानसभा में घोषणा की है कि अगर सीटी पास को अगर नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपए देगी सरकार। सुनिए भाई, अगर सीटी पास बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है 2 साल तक, तो 2 साल तक भाई राज्य सरकार हर एक बच्चे को 9,000 रुपए देगी। भाई तो कंपटीशन और भी करना पड़ेगा, अब तो सीटी के पेपर में कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ेगा भाई, आप ये समझो। क्योंकि आप ये देखो भाई हर एक बच्चा कम से कम सीटी को क्वालीफाई तो करूं, बेरोजगारी उस तरीके से खत्म नहीं होने लगी। आई 9,000 रुपए मिलेंगे यार, 2 साल लग के कटा है, अगर 2 साल के अंदर उसको नौकरी नहीं मिली तो की बात है यार, ये तो बड़ा ही अच्छी स्कीम है यार। हर महीने 9,000 रुपए बड़का का से ये नौकरी मिलो ना मिलो कोई झंझट नहीं, नौकरी मिलेगी तो काम का ड्यूटी बताना पड़ेगा, घर बैठे 9,000 मिलेंगे, नौकरी बताने की जरूरत को नहीं। तो बाकी नौकरी खातिर ट्राई करूंगा, सीटी पास करके आराम से घर बैठेगा, बेटा बेटा सेब खाओगा, आई 9,000 काम चल जाएगा, बाकी थोड़ा खाना करके दे देंगे, 9,000 अपने खर्च लेकर जाए, मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, माता पिता का मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, है माता पिता भी कह दी, वो भी दे लेगी, न्यूज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है भाई ये घोषणा करिए, चलो इसके ऊपर बनाएंगे वीडियो अच्छे दिखाएं। तो यानी कि जिले का प्राचीन नाम कानोड़ या अर्जुनायन था, तो कानोड़ किसका प्राचीन नाम था मैंने बताया, तो इसका क्या था महेंद्रगढ़, पहले भी क्रॉस पसंद यार। तो यानी कि जिले का प्राचीन नाम का कानोड़ या अर्जुनायन था, तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कानोड़ या अर्जुनायन के नाम से भी इसको प्राचीन समय के अंदर इसको जाना जाता था। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे आप, इसको तो सिंपल तरीके से देखो कानोड़ या अर्जुनायन, आपको पता है कि जो पुराने टाइम से देखो महेंद्र से क्या आपका महा प्लस इंद्र, यानी कि महान है जो इंद्र, महान प्लस इंद्र, ये बनेगा महेंद्रगढ़ का मतलब, यानी कि ऐसा इंद्र जो कि महान है। अब इंद्र से महान हो या ना हो, वो क्या कानों के अंदर हमेशा क्या बड़े बड़े पहनते हैं ना, कानोड़ बोल देते हैं, कैसे कानों के अंदर बड़े बड़े पहनते हैं, वो क्या बोला करते हैं बड़ी बड़ी बाड़ी सी देखी होंगी। ठीक है भाई, तो कानोड़ अर्जुन, और आपको पता अर्जुन था, अर्जुन आपका आपने महाभारत देखी होगी, जो स्पेशल आपके जो इंद्र भगवान थे, ठीक है, तो इंद्र देवता के बहुत ही खास हुआ करते अर्जुन। ठीक है, अर्जुन हो चाहे इंद्र हो, दोनों के दोनों अपने कानों को आपके बिंदे रखते थे। ठीक है, कानों के अंदर क्या दोनों के मतलब कि बिंदे उड़ाया करते। ठीक है, याद रह जाएगा। तो कानोड़ अर्जुन के नाम से किसको जाना जाता था, महेंद्रगढ़ को जाना जाता था। याद कैसे रखोगे, सीधा तरीका इसका, देखो महेंद्रगढ़ जो महान है जो इंद्र, ठीक है, यानी ऐसा इंद्र जो कि महान है, ठीक है, तो उसके भाई इंद्र महान होते ना, उसी बात कान तो बिंदु मिलेंगे, यानी कन्नौड़ कोण आपका महेंद्रगढ़ है और अर्जुन है, अर्जुन के कान के बिंदु थे और इंद्र का फेवरेट हिस्सा हुआ करता है। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन जिस टाइम हरियाणा में तो करवाई थी, जिस टाइम हरियाणा में कितने राज्य थे वो उस टाइम करवाई थी ना, मतलब जिस टाइम हरियाणा परिचय दिया था 1 नवंबर 1986 को, जिस टाइम हरियाणा में उसी टाइम क्या महेंद्रगढ़ का गठन उसी टाइम आपका किया गया था। इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक और आपका पूछा जा सकता है इसके अंदर, वो था किस राजा के द्वारा ये शहर बसाया गया था, तो महेंद्रगढ़ आपका पुराने समय के अंदर राजा अनंगपाल के द्वारा बसाया गया था। राजा अनंगपाल के द्वारा क्या आपका कौन सा शहर बसाया गया था, आपका महेंद्रगढ़ शहर किसके द्वारा बसाया गया, राजा अनंगपाल के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, डायरेक्ट किया जाएगा अनंगपाल, यानी सीधी सी बात है, इंद्र है, इंद्र क्या कभी भी नगन नहीं हो सकता, अनंगपाल भाई अनंगपाल, ठीक है, कभी भी नगन नहीं हो सकता भाई, इंद्र के पास इतना पैसा है। ठीक है, इंद्र भगवान इंद्र देवता कैसे नंग हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, नंग का मतलब कंगाल, ठीक है, कंगाल कभी नहीं हो सकते भाई, बहुत पैसे के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अनंगपाल याद रह जाएंगे। आगे चले, आगे देखो क्या हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में अंबालिका या कुणीद के नाम से जाना जाता था, बताओ हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको प्राचीन समय के अंदर अंबालिका या कुणीद के नाम से, अंबालिका नाम से ही दिखने लग रहा है, अंबालिका अंबाला, ऑप्शन नंबर ए, खोल दो अपने दिल का ताला, वहां से मिटा दो सारा जाला, क्योंकि अब बन गया है वो मेरा पाला। ठीक है, यानी कि अंबालिका के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर, अंबाला जो शहर उसको प्राचीन समय के अंदर अंबालिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका गठन भी कब हुआ था, जिस टाइम हरियाणा गठन हुआ था उसी टाइम इसका गठन हो गया था 1 नवंबर 1986 को। ये मैं अलग से करवा क्यों, जो से राज्यों का जिस टाइम हरियाणा में उस टाइम गठन हुआ था। ठीक है, करवा क्यों, याद कर लो, जिस टाइम हरियाणा का परिचय गया था। ठीक है, और इसका अंबाला ही नाम क्यों है, आमों की बाग की अधिकता के कारण। ठीक है, आमों के बाग की अधिकता के कारण क्या है, अधिकता के कारण इसका नाम क्या रखा गया, आपका अंबाला रखा गया है। ठीक है, पेपर एग्जाम के अंदर किस वजह से अंबाला का नाम अंबाला रखा गया है, आमों के बाग की अधिकता के कारण क्या है, इसका नाम आपका अंबाला रखा गया है। ठीक है, अंबालिका अंबाला डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो पहला क्या आपका हरियाणा के किस जिले को प्राचीन समय में सोनप्रस्थ के नाम से, देखो आप सीधा नाम से एलिमिनेट कर सकते हैं, सोनप्रस्थ ऑप्शन के अंदर देखो, सोनप्रस्थ से सोनीपत, सोनप्रस्थ से सोनीपत। ठीक है, सोनप्रस्थ के नाम से किसको जाना जाता है प्राचीन समय में, सोनीपत को क्या है आपका सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। अब इसको कैसे देखो, सोनप्रस्थ कोई गंदा नाम नहीं है, सोनप्रस्थ कोई गंदा नाम नहीं है, तो हमने क्या प्रस्थ की जगह सिर्फ पत लगाया है, सोनीपत, ये सोन था हमने बना दिया सोनी। ठीक है, सोन को हमने क्या बना दिया, हमने सोन को क्या बना दिया सोनी, क्योंकि सोनी का सोनी नाम ज्यादा बेहतर है, सोनी के टीवी आए हैं, कैमरा आए हैं, फोन भी आए हैं, तो सोनी नाम कुछ ज्यादा बेहतर लगने लगा, यानी अच्छा लगने लगा एज कंपेयर टू सोन, यानी बेहतर से क्या है, बेहतर से बढ़िया 1972, यानी 1972 के अंदर क्या है इसका गठन हुआ था। ठीक है, सोनीपत का गठन कब हुआ 1972, याद कैसे रखोगे, ये जो सोन नाम है, सोन है आपका जैसे सोन है, सोन से ज्यादा बेहतर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सोनी, सोनीपत है, सोनीपत के सोनी आ गया, सोनी नाम इज क्वाइट बेटर देन सोनप्रस्थ। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर आपका डेट लिख लियो, वैसे तो डेट पूछा कोई नहीं, फिर लिख लो 22 दिसंबर क्या है 1972 को, यानी कि सोन नाम को और भी बेहतर करने के लिए, इसको सोनी बनाने के लिए क्या है सोनीपत का गठन आपका हुआ था। ठीक है, सीधी सी बात, सोन से सोना बढ़ता है, तो इसी शहर को क्या गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, सोनीपत जो शहर को क्या गोल्डन सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है, सिंपल सा याद हो गया हुआ। आगे चले, आगे चलो भाई, हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जाना जानते थे, बताओ हरियाणा कौन सा शहर जिसको प्राचीन समय के अंदर भाई सर्पदमन के नाम से किसको जाना जाता है, सिंपल सा देखो, सह से सर्पदमन मैं कहूं भाई इतने इजी है ये, सीधा जो नाम का अक्षर है ना उसी के साथ आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बताओ समा लखा लाइब्रेरी से एक लाइव, वाह भाई वाह, सोनीपत का नाम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गया सबका लगभग। हाँ भाई नितिन चोपड़ा सुन ली भैया बात। एक सेकंड क्यों रही, एक सेकंड रुको, मैं गेट दूंगा चीज, ये 9,000 स्कीम 9,000 स्कीम, एक सेकंड रुकिए भाई। आ जाओ भाई, ठीक है, आया किसी का डी वेरी गुड, देखो सफेद दो, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट, देखो सह से सर्पदमन हो गया, सह से सफेद हो गया, देखो सांप कैसे करता, सर्प से सांप, ठीक है, यानी कि सर्पदमन और सफेद दो बात एक ही है। तो यानी कि किस शहर को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जाना जाता था, तो सफेद जो है सफेद को प्राचीन समय में सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में सफेद किसका, तो जींद जिला है भाई, जींद जिला है, जींद जिले का पार्ट है भाई सफेद, किसका पार्ट है, तो जींद जिला है, जींद जिले का पार्ट कौन सा आपका सफेद है वर्तमान में। आगे चलो, आगे क्या आपका हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में सथानीश्वर के नाम से जाना, देखो सथानीश्वर ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो मेरे भाई, इसके अंदर कोई ट्रिक भी बनानी है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, एज इट इज आते पेपर के अंदर। सथानीश्वर के नाम से किसको जाना जाता है, सथानीश्वर बताओ, सथानीश्वर के नाम से जमा इजी है, मेवात डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से लाइव
हा 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 देखो क्रास हा 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 कि बैठ रहा है आ करके यहाँ से वेरी गुड सी 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 वेरी गुड देखो सिंपल है स्थानेश्वर थानेश्वर नाम तो देखो स्थानेश्वर थानेश्वर स्थानेश्वर तू ना अंदर फीलिंग आवे स्थानेश्वर थानेश्वर ठीक है यानी कि थानेश्वर के अंदर क्या आपके थानेश्वर का ही क्या आपका प्राचीन काल के अंदर क्या नाम स्थानेश्वर तो स्थानेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है तो थानेश्वर है थानेश्वर को ही क्या आपका स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है और थानेश्वर कहां पर आपका वर्तमान में जो है ना कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आपका थानेश्वर है ठीक है डायरेक्ट याद रह जाएगा थानेश्वर के अंदर क्या चीज फेमस आपकी थानेश्वर के अंदर हुआ क्या था याद है कि मैं दिमाग के अंदर जोड़ डालिया करो ठीक है आगे देखो क्या आपका यानी कि किस शहर को कपि स्थल के नाम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो मेरे भाई कपि स्थल के नाम से किसको कपि कपिल किसको बोलते हैं भाई भूत प्रेत सब निकट ना आवे महावीर जब नाम सुनावे बता दो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सतहु लोक उजागर कपि सती हूं यानी क्या है साक्षात इसको वानरों की नगरी के नाम से जाना जाता है वानरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है वानरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है आपका कैथल को जाना जाता है कैसे कपि स्थल थल कैथल कपि स्थल कैथल ये तो कपि स्थल यानी कैथल कैथल का पुराने समय के अंदर क्या नाम होता था भाई कपि स्थल नाम आया था और इसी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है आपका कैथल है इसका गठन भी कब हुआ था इसका गठन भी सेम ही दिन हुआ था जिस दिन तो पानी वाले राज्य का गठन हुआ था पानी वाले कौन से देखो पानीपत 1 नवंबर 1989 फाइन लगा था पानी की और किसने था यमुना नदी का यमुना नगर भी 1 नवंबर 1989 वहां पर भी 1989 अब लगेगा फाइन क्यों क्योंकि पानी वाली बात है ठीक है सीधी सी बात कैथल कैथल के अंदर लगेगा कैथल थल से बन गया थन थल से बन गया थन और मैं इसका थन उसका में तो पानी डाल दूध निकल रहा है ठीक है जैसे दूध लीटर पानी डाले तो उसको भी फाइन लगा यानी कि 1 नवंबर 1989 को ही क्या 1 नवंबर 1989 अब लगेगा फाइन जैसे दूध पानी की तरह दूध को पानी लगेगा तो यानी उसके ऊपर क्या लगेगा फाइन यानी कि इस टाइम कैसा गठन हुआ था तो कैथल का गठन कब हुआ था 1 नवंबर 1989 कभी स्थल के नाम से इसको पुराने टाइम से जाना जाता लग रहा है ठीक है कैथल से थल से थन ठीक है तो थन हुआ थन का मतलब ये पानी मिल रहा है चढ़ पानी मतलब दूध है दूध को पानी की तरह लोग बनाने का प्रयास करते हैं इसके अलावा एक पर्सन और आपका प्रीवियस के अंदर आता है कि सम्राट युधिष्ठिर ने किस नगर की स्थापना करी थी ऐसा मतलब माना जाता है तो सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा क्या तो कैथल जो नगर आपका ठीक है सम्राट युधिष्ठिर महाभारत वाले युधिष्ठिर जी हैं ठीक है सम्राट जो युधिष्ठिर है युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित जिला माना जाता है स्थापित जिला माना जाता है कौन सा कैथल ऐसा माना जाता है कि कैथल जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी करी गई थी इतिहास के अंदर तो सम्राट युधिष्ठिर के महाभारत वाले ठीक है उनके द्वारा कैथल जिले की स्थापना करी गई थी ऐसा माना जाता है पुराने टाइम के अंदर ठीक है इसके अलावा इसको हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है इसके अलावा क्या है हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में किसको जाना जाता है जन्मस्थली के रूप में किसको जाना जाता है कैथल को ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है यानी कि जिले को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है ठीक है और इससे पहले किसका पार्ट था सीधी सी बात जिसका पार्ट आपका पानीपत था उससे का यो था यानी करनाल का पार्ट था भाई ठीक है करनाल का पानीपत था करनाल का कैथल था और यमुनानगर किसका था अंबाला का था तीनों 1989 एक ही दिन बने थे 1 नवंबर 1989 पानीपत को वापस 1991 में वापस शामिल कर लिया गया ठीक है उसके बाद 1992 1 जनवरी 1992 में दोबारा बना दिया गया ठीक है ये चीजें समझ में आ गई याद होगी आगे चलो भाई किस शहर को प्राचीन समय में नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था ऑप्शन एलिमिनेट कर दो नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से किसको जाना जाता था नए से नंदीग्राम नए से नर राष्ट्र नए से ही किस शहर को जाना जाता था नंदीग्राम के नाम से बता दो आंसर कोई बड़ा मुश्किल को नहीं नंदी क्या है नंदी एक नर ही तो है ठीक है और नर राष्ट्र भी आने लग रहा है तो क्या आएगा नरवाना नहीं नारनौल आएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा भाई तो पुराने समय के अंदर किसको नंदीग्राम या नर राष्ट्र बोला जाता था आपका जो नारनौल है नारनौल को क्या आपका नंदीग्राम या नर राष्ट्र तो बी देख मुंह देख लेगा बी आपको मारा है एक सेकंड हो गया फिर आया कुछ क्या आया देख लो कुछ नहीं हुआ दोबारा घूम फिर के इग्नोर कर दिया और नहीं करता इंद्रा देखो भाई सीटी पर नई वीडियो कब आएगी आपकी आज ही निकालने टेंशन ना तुम इस पर ध्यान दो ठीक है नंदीग्राम नारनौल याद रहेगा आगे चलो भाई किस शहर का प्राचीन नाम युगंधर था भाई कौन सा शहर था जिसका प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था युगंधर के नाम से पुराने समय के अंदर किस शहर को जाना जाता था कुरुक्षेत्र पंचकुला रेवाड़ी या जगाधरी बताओ भाई युगंधर इशारा बस स्टैंड से लायो अरे भाई जय श्री श्याम पढ़ लिया मेरे भाई मैं तो कहूँ तार लगे मैंने तारीख गई थी माँ इस हफ्ते के अंदर आप लोगों का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भाई जो मेरे को सूचना मिली थी मैंने आपको शायद 2 दिन पहले वीडियो बना के बताई थी माँ इस हफ्ते के अंदर भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका सीईटी की मतलब नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा मतलब जो ये जो है ना आपके संशोधन वगैरह आपके हो जाएंगे ठीक है नोटिफिकेशन तभी आएगा भाई जब तक संशोधन नहीं होता तब नोटिफिकेशन नहीं आएगा नोटिफिकेशन तभी आएगा जब संशोधन हो जाएंगे जो भी चेंज है ठीक है अभी जैसे एक पुलिस चेंज तो आ गया ठीक है ना सीईटी पास हर एक उम्मीदवार को जो भी 2 साल तक उसको नौकरी मिलती है 9,000 रुपये मिलेंगे एक संशोधन आएगा ठीक है इसी टाइप से भाई और भी जो संशोधन है वो सारे अभी तो हो जाएंगे टेंशन ना लो ठीक है मैंने जो सूचना मिली थी बताई थी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भाई कि इस हफ्ते के अंदर सारी चीजें आपकी पारित हो जाएंगी ठीक है एंड तक ये समझो तक खत्म आज क्या तारीख होगी 13 होगी 17 लग भाई मैक्सिमम चीजें आपकी निपट जाएंगी ठीक है उसके बाद समझो नेक्स्ट वीक के अंदर आपके नोटिफिकेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है समझो 24 नवंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना की आ जाएगा ठीक है नवंबर के लास्ट वीक से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो तैयारी के अंदर जुटे रहो ठीक है भाई तो देखो भाई तो युगंधर के नाम से किसको जाना था जगाधरी आपका जगाधरी को किसके नाम से जाना था युगंधर के नाम से किसको जाना था तो युगंधर से युगों के अंदर अगर आपको पुराने जो युग है युगों के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको क्या भाई जागना पड़ेगा क्योंकि आप तो मृत्यु प्राप्त हो चुके हो भाई ठीक है अब आपको मान लो पुराने युगों के अंदर अगर आपको जाना है तो पुराने युग में मान लो अर्जुन था अर्जुन मान लो अर्जुन मर गया यार लेटा पड़ा अर्जुन का मुंह है ठीक है अर्जुन लेटा पड़ा मर गया ठीक है आप पुराने अपना अर्जुन का युग में जाना है अपना महाभारत की कोई चीज पूछनी है तो अर्जुन की जगाना पड़ेगा ठीक है अगर आपको पुराने युगों के अंदर जाना है तो क्या जगाना पड़ेगा यानी जगाधरी जो कि वर्तमान में कहां पर यमुनानगर के अंदर है ठीक है तो ये जो जगाधरी है जगाधरी का पुराने समय के अंदर क्या नाम था युगंधर जगाधरी को पुराने समय किसके नाम से जाना था युगंधर के नाम से इसको जाना जाता था भाई नेक्स्ट देखो क्या आपका किस शहर का प्राचीन नाम प्रकृतनाथ था प्रकृतनाथ के नाम से किस शहर को जाना जाता था पुराने टाइम के अंदर भाई देखो भाई प्रकृतनाथ तो देखो भाई सीधी सी बात है नाक है नाक सबकी प्राकृतिक होती है ठीक उसके अंदर कोई होनी किसी की नाक ऐसे इधर से ऐसे उठती होता है लेकिन प्रांजल दे वाली नाक नको कट बने हुए हैं ठीक मतलब हर एक की नाक अलग प्रकृतिक नाक ठीक है और औरंगाबाद इसको छोड़ो प्रकृतिक नाक छोड़ो या ऐसे प्रकृतिक यानी प्राकृतिक प्रकृतिक नाक से प्राकृतिक ठीक है रंग औरंगाबाद से क्या रंग जो रंग होता है इंसान का जो इंसान का जो रंग होता है वो क्या प्राकृतिक होता है ठीक है प्रकृतिक नाक से प्राकृतिक जो इंसान का जो रंग होता है ठीक है कोई का रंग मुंह का पैर का या कहीं का वो प्राकृतिक होता है भाई ठीक है वो आपका नेचुरल ही रहेगा जब तक आप मरते नहीं अगर आप ये सोचने लगे तो थोड़ा बहुत निखार पड़ता है मैं भी मानता हूं इन चीजों का जैसे कि मान लो अगर कोई माता है या कोई वैसे माता यूज करती है ज्यादा क्रीम वगैरह जैसे मान लो किसी माता का सांवला रंग है ठीक है वो अगर क्रीम वगैरह लगाती है ना तो हल्का सा उसके अंदर गोरापन आ जाता है हल्का सा लेकिन वो तब तक क्रीम तभी तक रहता है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इंस्टाग्राम पे रील बनाओ है बहुत सारी माताएं बनाओ है ठीक है नोरा फिल्टर लगाया जाता है ये क्या नाम है लिपस्टिक और एंड में बहुत सारी चीज लगाओ ठीक है आप है ना एक आदमी की रील देखना जिसके अंदर ना कोई लिपस्टिक मिला और ना कोई मेकअप मिला ना कोई फिल्टर मिला आपको या है हे बेबे मतलब सोचती है या है ये सिचुएशन हो जाएगी मजाक की बात नहीं तो वास्तविकता में देखी है मैं तो अपना कहीं रील को नहीं आ जाए अपना जो मान लो कि आस-पास रहंदी हो ठीक है और या फिर ना भी कितने आंदे कितने दिख जा भाई यकीन को नहीं हो इंसान ना हां वीडियो बनू साक्षात नु यो के संग भाई मतलब इतने बैंकर फिल्टर का यूज कर भाई इंस्टाग्राम में फिल्टर है ना आधी रील बनाने कम हो जाएगी भाई भगवान कसम
आधी हो जाएंगे आधी, मान लो कोई 100 जनी रील बना तो 50 हो जाएंगी, तो फिल्टर हटा दे, इंस्टाग्राम फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक ना, यानी प्राकृतिक क्या होता है, रंग होता है क्या आपका हमेशा प्राकृतिक होता है भाई। गट्टे, हाँ गट्टे तो भाई गट्टे देखने की जरूरत नहीं, मुंह देख ले, मुंह तेरा यार, वीडियो में किसा था और साक्षात में किसा है। भाई यकीन करो भाई, भगवान कसम भाई, मेरी तो आंख खुली रही, तो तेरी बेटी, ये भी शाम हो रहा है। आगे देखो, हरियाणा किस शहर को जैनपुरी के नाम से जाना जाता है, जैनपुरी के नाम से भाई किस शहर को जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है भाई। यमुनानगर, जींद, पंचकुला या हिसार, किस शहर को जैनपुरी, तो जैनपुरी जींद, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट नाम से आप देखो, कनेक्ट करके देखो, जैनपुरी जींद, जैनपुरी डायरेक्ट रिलेट होने लग रहा है। तो किस शहर को जैनपुरी के नाम से जाना, तो जींद है, जींद शहर को किस नाम से जाना है, जैनपुरी। इसका गठन उसी दिन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है 1 नवंबर 1966। अरे डायरेक्ट कर सकते हो यार, जैनपुरी जींद, ठीक है, और किसी हरियाणा जिला का नाम भी कौन जाता, सिर्फ एक है जींद, ठीक है, तो यार डायरेक्ट याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या आपका, हरियाणा की जिले का प्राचीन नाम मेवात था, ये सारे ना मेवात किसका प्राचीन नाम था, नू का यार, वर्तमान में इसका नाम नू हो चुका है, ये सबको पता है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका नेम चेंज कब किया था ये प्रश्न आ सकता है, ये नू का नाम मतलब मेवात का नाम नू कब चेंज किया था, तो आपका 2016 के अंदर भाई, 2016 के अंदर क्या है, 2016 के अंदर आपके 2 नाम चेंज किए गए थे, कौन कौन से, एक तो मेवात का नाम आपका क्या बदला गया था, मेवात का नाम आपका नू किया गया था, नू। दूसरा आपका जो गुड़गांव है, गुड़गांव का नाम क्या रखा गया था, गुड़गांव का नाम आपका गुरुग्राम रखा गया था भाई, ठीक है। ये 2 नाम चेंज करे गए थे, कब करे गए थे, 2016 के अंदर करे गए थे, 2016 के अंदर आपका संशोधन हुआ था, उसके अंदर ये 2 चीजें करी गई थी, क्या चीजें करी गई थी, एक तो मेवात का नाम हमने क्या नू रख दिया, ठीक है, यानी देखो 16 का उल्टा बन गया बोला, बोला का मतलब क्या बोला, जो बोला है, ठीक है, यानी बोला यार, मैं बोला यार, ना बोला पड़ेगा के मत हमारा, ठीक है। मेवात आप ये समझो कि यहां पर मेवे देने लग रहे थे इनको, मेवात से इनको मेवे देने लग रहे थे, तो नाम तो मेवे को हम तो गू खावाएंगे, नू का उल्टा गू, ठीक है, बात से बोले यार, 16 उल्टा बोला, आज से बोले यार मेवे देने लग रहे, मेवा खाने में गू खाएंगे, खा लो गू, ठीक है। गुड़गांव यहां पर गुड़ देने लग रहे थे, नहीं हमको गुड़ नहीं, हमको तो गुरु चाहिए, ले लो गुरु का सिर में मारो, गुड़ खाने की चीज में मजा भी आवा, नहीं इसका तो गांव लगा हुआ है, गांव तो लगा गुड़ तो मिला खाना, और ग्राम लिख दिया, ग्राम का मतलब भी गांव है, ठीक है। तो यानी ये भी बोले थे, यानी 16 का बोला, बोले कौन कौन थे, एक तो मेवात, ठीक है, मेवा मिला तो गू खाएंगे, खा लो भाई, ठीक है, ये गुड़ मिला ना गुरु चाहिए, ले गुरु, यानी 2016 के अंदर नू का नाम दिया गया था आपका, इसका मेवात से नू और आपका गुड़गांव से गुरुग्राम, ये 2 नेम चेंज करे गए थे भाई। मारा करता मैं और मेरी दादी लायू खवाई सोनी, वेरी गुड भाई, वाणी और तंबा का नाम पर नाम पड़ा। अरे भाई अर्जुन आर्या जब जिले वार पिक्चर कराएंगे तो उसका और अच्छा बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ जिलों के प्राचीन नाम देखने लगे, ठीक है, तुम इतनी सीरियस ना लिया करो, सारी चीजें करवाऊंगा, ना टेंशन लो। दादी क्या रखा है कि पूरा सिलेबस करवाना जिम्मेदारी है, माफ करो क्यों पढ़ के होता हमसे बराबर नीचे नेट करके पढ़ी जाया करो, ऊपर नेट खाई में पूछा करो कि नू है फलाना है ढिमकाना है, ठीक है, नेट नीचे होनी चाहिए। अगर देखो क्या आपका वो मैं बलबन ऐसी और पैबोस की पता शुरू कर दूंगा। हरियाणा के शहर का प्राचीन नाम हरियाणा के शहर का प्राचीन नाम मतलब पर्सनल गलती, हरियाणा के किस शहर का हुआ, हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम बल्लभगढ़ था, बल्लभगढ़ बताओ हरियाणा के कौन से शहर का प्राचीन नाम, देखो नॉर्मल देखो बल्लभगढ़, ऑप्शन के अंदर देखो बल्लभगढ़ से क्या बलरामगढ़, ठीक है, यानी बल्लभगढ़ का आपका जो बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, बल्लभगढ़ था, बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या रख दिया आपका बलरामगढ़, इसका नाम चेंज करके रख दिया। अब देखो अब सारे के सारे डायरेक्ट पर्सन बना के लाने पॉसिबल नहीं थे, तो इसलिए भाई मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि किसका प्राचीन नाम क्या था, डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे एक आपका पहले नंबर दिया था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई, तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, आपसे होता श्रीकंठ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी आपका कुरु वंश रहता था, महाभारत हुई थी, तो क्या था कुरुक्षेत्र का पुराना नाम का कुरु या क्या आपका श्रीकंठ क्या आपका कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था, डायरेक्ट करवा दूंगा भाई, ठीक है, सारे लिख के लाने सारे करवाने भाई, क्लियर समझो क्या बिना बात किसी डायरेक्ट लिख क्योंकि जो से इंपॉर्टेंट है ना, जो प्रीवियस के अंदर वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर बना लिया। अब ऐसे करवाऊंगा जो से मतलब कितने ज्यादा आए नहीं, उनकी आने की पॉसिबिलिटी क्योंकि ज्यादा इजी है, ठीक है। यानी दूसरा आपका कौन सा, दूसरा आपका रोहतक से क्या बन गया, रोहतक का प्राचीन नाम था क्या था आपका रोहतिशा, ठीक है, रोहतिशा भी बोलते हैं, रोहताश भी बोलते हैं, ये रोहतक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, रोहताश, अरे आपका रोहतिका, ये 2 इसके प्राचीन नाम, क्योंकि इनको यार बच्चा डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुरु आ गया, इसको बच्चा डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता है, तो इसलिए एग्जामिनर को कमी देता है, कब एक आदि बार आए होंगे, ठीक है। अगला कौन सा बच गया, अगला आ गया सिरसा का प्राचीन नाम क्या था, सिरसा आ गया, और सिरसा से क्या बनेगा आपका सारस, ठीक है, यानी सारस ये इसका क्या था पुराना नाम था, सिरसा पुराना नाम क्या था आपका सारस था भाई, ठीक है। अगला कौन सा आपके पास है, अग्रोहा का पुराना नाम आपको मैं 2-3 बार बता दूं, अग्रोधक क्या है, अग्रोहा पुराना नाम आपका अग्रोधक सुना होगा, ठीक है, क्या बनेगा अग्रोधक, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बच्चे को लिख लेना अलग से, ठीक है। उसके बाद आपका महम का पुराना नाम क्या था आपका, महेस्त, क्या था आपका महेस्त, मतलब बच्चा इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता है यार, बच्चे को तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिसार के अंदर, ये आपका है पार्ट आपका आसी से कौन है, आसी से बताओ कौन सा पार्ट, आसी था, आसी का पुराना नाम था आशी उसका कनेक्टर में स्वाद आ जाए नो कनेक्टर भी जारी भी लग जाए, बस खिड़की वाला टिकन आसी, ठीक है, कोई टोकन लगे तो कहते मैडम तो आसी जाना सकता था, आप तो सीरियस लेके दोनों काम चल जा रहा है। और देखो एक और फेवरेट नगरी ब्याणी किसकी है, ब्याणी की सुने तो ब्याणी की यानी भिवानी का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम होता था, ब्याणी, क्या नाम था आपका ब्याणी किसका नाम था, भिवानी का, कड़े किस है ब्याणी की, ठीक है, ब्याणी किसका नाम है, भिवानी का भाई, ठीक है। अगला आपका कालका किधर, पंचकुला के अंदर, कालका का प्राचीन नाम क्या था, कालकूट का क्या था प्राचीन नाम, कालकूट किसका प्राचीन नाम था, कालका का था, ठीक है, ये डायरेक्ट किया जाए कालकूट, ठीक है। उसके बाद आपका 9 नंबर आ गया पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था भाई, पिंजौर का बताओ, पिंजौर आपका कहां पर है, कालका भी पंचकुला के अंदर है, पिंजौर भी पंचकुला के अंदर है, तो पिंजौर क्या था, पंचमपुर था, पिंजौर डायरेक्ट किया जाए, कुछ वो नहीं है, ठीक है, इजी भाई सारे, ठीक है। पिंजौर हो गया आपका, कालका हो गया, भिवानी हो गया, आसी हो गया, मैम होगा, सिरसा होगा, कुरुक्षेत्र होगा, कोई सा याद है, कोई सा मास्टर जी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें, सरकारी नौकरी लगती है भाई, सरकारी नौकरी लग जाओ अपने आप हो जाएगी भाई, करने की जरूरत नहीं कुछ, सारा सुधा अपने आप हो जाए प्राकृतिक। सर ओडल गोहाना पलवल, हाँ ओडल का पलवल के अंदर भाई, ओडल का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम था, ओडल का उल्टा ओडल, ठीक है, ओडल क्या था आपका, ओडल का प्राचीन नाम था, और कौन सा था आपने गोहाना है ना, एक था आपका गोहाने का प्राचीन नाम क्या था, गोहाना की जलेबी देखिए आपकी इलेक्शन के अंदर फेमस थी, ठीक है, यानी गोहाना गबन मोहाना, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा यानी को डायरेक्ट आप एक पढ़ भी लोगे, इनको स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अंदर नाम आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से उधर है एग्जाम ऑप्शन कौन देगा, तरफ ऑप्शन सुनेगा, सुनना चक्कर है, डायरेक्ट पूछेगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, उसकी बड़ी जरूरत नहीं। अगला कौन सा आपका पलवल का कौन सा था, पलवल का था अपलवा, क्या था आपका एपलवा, पलवल का क्या एपलवा, तो इसमें क्या कोई मुश्किल है, पलवल एपलवा, ठीक है। और कौन सा बच गया, एक लोहारू भी बच गया, लोहारू का प्राचीन काल के अंदर क्या नाम था, लोहारू, क्या नाम था, लोहारू, देखो लोहारू, लोहे का रूप क्या आपका लोहारू है। इसके बाद बच गया आपका एक कौन सा बच गया, और
एक था यार वो सिरसा गाड़ी का, जरा देखो चौटाला साहब इलेक्शन लड़ रहा है, नाम तो था उसका, ये भगवान, एलनाबाद एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई? एलनाबाद याद होगा, जहां चौटाला साहब इलेक्शन लड़ते हैं ना एलनाबाद से, ठीक है, उसका क्या नाम था? खड़ियल। अड़ियल हो रहे, मैं चौटाला साहब उनको आमदार इलेक्शन लड़ाई और लड़ाई हो रही, अड़ियल खड़ियल, इसका प्राचीन नाम था खड़ियल। और कौन सा बच्चा रानिया बच गया सिरसा के अंदर, कौन सा आपका? ये 14 हो गया ना 15वां। सिरसा के अंदर क्या रानिया, रानिया कहां का? रानिया एक बहुत ही फेमस, मतलब कि इतिहास की दृष्टि से बहुत फेमस है आपके सिरसा के अंदर, इसका नाम था राजबपुर, ऐसे रानिया ऐसे राजबपुर भाई। ये कुछ एक और थे भाई जिनके प्राचीन काल के आपको नाम याद रखने क्योंकि इजी थे, तो इसलिए मैंने आपको स्पेशल निकलवाया अलग से। देख लो रे, ये एक आधे लोगों ने बोला सीएचएसएल फेक्स है, बोले तो फेक्स और किसी का, ये देख लो अभी एसएससी का मेल आया है, सीएचएसएल टियर 2 का एडमिट कार्ड खतरे, देख लो 18 तारीख में सीएचएसएल टियर 2 का पेपर में, देख लो दिख गया अभी आया है, जिनका बैम था ना फेक, बोलो फेक हो तो रिजल्ट फेक दिखाओ, देख लो भाई यो एसएससी एनसीआर एक सेकंड थोड़ा ऊपर दिखा दूं, दिख गया यही मेल आई, ओ मैसेज आया है, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इन विद रिस्पेक्ट टू सीएचएसएल 2024 एग्जामिनेशन टियर 2 एसएससी, दिखा है ये देख लो, थोड़ा दूर दिखाओ, अच्छी बात दिखा, थोड़ा सा क्लैरिटी ना दिखाइए, देख लो मेरे बेटे तार्किक डाल को नहीं 10 नंबर 5 नंबर लेगी। देखो भैया अगला ये हो गया भाई, आप देखो अब 2-3 नदियां हैं, भाई एक लॉरेंस बिजराई नाम का कमेंट आया है, नु लिखा होगा तिहाड़ जेल से 2300 क्या दिला तम की तो लागो सीटीओ भाई ओ भाई रे क्या हो गया? हाँ पेपर में सबके क्वेश्चन सेम आते हैं भाई, देखो भाई आइए देखो, तो अब देखो 2-3 नदियां हैं, जितने भी आपके शहर थे हरियाणा के जिले थे उन सबके प्राचीन नाम हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी क्या 2-3 नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम हमको याद करने हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई, सारी 2-3 नदियां मारकंडा सरस्वती घग्गर, ये प्रश्न पढ़ लो। हरियाणा में किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था भाई? कौन सी नदी का प्राचीन काल में अरुणा नाम होता था? हरियाणा के अंदर प्रश्न पूछा गया, मारकंडा सरस्वती घग्गर या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो अगर आप किसी को मारते हो तो आपके अंदर क्या करुणा की भावना आती है क्या? ठीक है, अगर आपके मन के अंदर करुणा की भावना आई, करुणा मतलब दया भावना आई, तो आप किसी को मार ही नहीं सकते भाई। कल भाई एक बहुत ही दुखद घटना हुई, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करी भाई, मैं कल क्लास लेने लगा, इसी टाइम की बात है, 1:15 बजे की बात थी भाई, एक स्कूल बस आई, ठीक है, अपना डब्बा लगा भाई, कुत्ता बैठा था, ठीक है, कुत्ता ऊपर बस चढ़ा के ले गया भाई, इतना नीच आदमी मैंने नहीं देखा भाई। फिर उसने बस रोकी भी, मैं तो क्लास ले था भाई, घर क्या नहीं देखा था सारा सांग मतलब बेरा कौन बैठा, ठीक है, उसने बस रोकी भी भाई, रोकी नु देख के और मैंने और फिर दूर मार लिया, कई बार इसको बस क्यों उड़ा दी, जो कौन चढ़ाई बस ले जाएगी भाई। फिर मैं तो फोटो तैयार गाड़ी उसका बस का नंबर का, ठीक है, स्कूल का नाम का मेरा पैट गया, स्कूल वाला फोन मिलाया, स्कूल वाले मेरा क्या गया, नु बोले आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारी बस नहीं चला, मतलब बस का फोटो तैयार क्या रुक क्या तरीका था, बताओ अगर आपकी बस नहीं इसके ऊपर कुत्ते ऊपर चढ़ी नहीं है तो रोक क्यों रखी थी भाई, और पता मुड़ मुड़ रोक के देखा था जिस बस तरीके ने हमने साइड से निकाल पहले से मेरा पैदा कुत्ता, अच्छा बेचारा भाई मुंह मत ना खून लेकर बेचारा मर गया भाई, मैं सच्ची बता रहा हूं, बहुत दुख हुआ भाई, भगवान कसम बहुत दुख हुआ, लेकिन मजबूरन कुछ भी नहीं कर पाए भाई, प्रूफ कोई भाई साफ दोरा कि प्रूफ दिखावा कि इनकी बस चढ़ी है, इतने नीच हो रहे भाई, स्कूल की मसाले गाला मत ले जाए, भड़ 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 करते भाई। और तो हमारा लाइव ले था, ने चौथा पड़ा लगाना उसका नीच आदमी, इंसानियत नाम की चीज खत्म हो रही भाई, वो भी तो बेचारा किसी का मतलब उसमें कुत्ता था, घना बड़ा भी कौन था, घना छोटा भी कौन था, ठीक ठीक सा था, बेचारा जीवन समाप्त कर दिया, खत्म आदमी। देखो तो किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा, यानी अरुणा का करुणा, यानी कि जो व्यक्ति क्या है किसी को मार दे तो उसके तो करुणा की भावना, यानी मारकंडा नदी, तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था हरियाणा के इतिहास में, इसको करुणा के नाम से जाना जाता था। अब है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम पूछा तो सरस्वती क्या आपका दृष्टवती, क्या आपका दृष्टवती, क्या आपका सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था, दृष्टवती क्या सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था, घग्गर किसका था, घग्गर आपका घग्गर का प्राचीन नाम था आंकड़ा, आंकड़ा, ठीक है, ये दो याद रखना, दो कैसे रखोगे आपके सरस्वती में। आप देखो सीधी सी बात है, तो सरस्वती माता क्या है, सरस्वती माता के दर्शन के लिए हर कोई तरसता है, सरस्वती यानी दर्शन दे दो माता जी, यानी सरस्वती माता के दर्शन के लिए हर कोई तरसता है। घग्गर और जो भी क्या घग्गर यानी घाघरा पहन लेता है वो क्या जाता आंकड़ने लगता है, आंकड़ने लग गया नो, घाघरा पहन क्या है आवाज ही नहीं भाई, पुराना टाइम का घाघरा पहन यानी घग्गर पहनते के लोग आंकड़ने लगते हैं, ठीक है, आंकड़ने लग जाए, ठीक है, यानी घग्गर का आंकड़ा सरस्वती दृष्टि और अरुणा का क्या है मारकंडा भाई, ठीक है, लेकिन मेरा अरुणा था मारकंडा, याद होगी 3 नदियां पूछी जाती है हरियाणा की नदियां पूरी भाई, नदियों के प्राचीन नाम खत्म, नदियां पूरी नहीं, नदियों का टॉपिक अलग से कल या परसों के अंदर करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए नदियां हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाए हो, चलन से पाड़ देंगे लागदर हरियाणा सीटी का पेपर, अच्छा जेल से पाड़ देंगे लागदर हरियाणा सीटी का पेपर, वाह भाई वाह। देख लो रे, ये देखो ईमेल भी आ गई, क्या देख लो ईमेल भी आ गई भाई, ठीक है, थोड़ा सा बैम था ना तो फेक रिजल्ट दिखाओ, ये देख लो ईमेल भी आ गया 18 तारीख का पेपर एडमिट कार्ड की, ये देख ले ईमेल खोल के पढ़ के सुना देंगे यार, ये देखो अभी अभी आई है एसएससी के द्वारा टियर 2, दिख गया भाई। देखो आगे अब आप बात करते हैं हम लोग भाई मेट्रो के बारे में, 3-4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे आज में। आप देखो हरियाणा के जितने भी आपके जिले थे या शहर थे उनके प्राचीन नाम देख लिए, नदियों के प्राचीन नाम देख लिए, अब हम लोग करने लगे मेट्रो, जो मेट्रो से रिलेटेड प्रश्न वो करेंगे, और साथ में जो आपके एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 30 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी बताओ भाई, हरियाणा के अंदर सबसे पहले मेट्रो चली कब थी, पहली बार हरियाणा के अंदर मेट्रो आई कब, यानी उससे पहले हरियाणा के अंदर मेट्रो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो सीधी सी बात है जब हमारे हरियाणा के अंदर कमी पड़ने लगी किसकी, बसों की, ठीक है, यानी बस की कमी कब पड़ेगी, बस का उल्टा 10 यानी 2010 के अंदर 2010 के अंदर में किसकी कमी पड़ी, बस की पड़ी। तो जब हमें बसों की कमी पड़ी मैं ये देखा कि हां भाई अब जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आने लगी, ठीक है, तब क्या है तब हमने मेट्रो चलाई। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी, 2010 के अंदर चली थी, याद कैसे रखोगे, जब हमें कमी पड़ी किसकी, बस की, तब हमें मेट्रो चलाई किसकी, 10 की, यानी 2010 के अंदर क्या है हरियाणा के अंदर पहली बार मेट्रो चली थी भाई। चीज इसमें याद है 2010 के अंदर कैसे हमारे हरियाणा के अंदर क्या किसकी कमी पड़ी, बसों की कमी पड़ी, तो हमने मेट्रो चलाई। मेट्रो की पहली बार मेट्रो चली कहां से थी, जो आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम के अंदर उड्डा सिटी सेंटर है, कौन सा उड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, ये कई बार पूछ लेता है कौन सा मेट्रो स्टेशन से कहां से चली थी। उड्डा सिटी सेंटर आपका मेट्रो स्टेशन गुड़गांव के अंदर, और आपका दिल्ली के अंदर कौन सा है, यहां से कहां तक चली थी, दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली के अंदर कौन सा, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, कौन सा आपका कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन भाई।
कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन भाई, ठीक है। इस स्टेशन तक क्या आपकी पहली बार मेट्रो चली थी भाई, ठीक है। कहां से? गुड़गांव से दिल्ली, क्योंकि आपको पता है मेट्रो सबसे पहले दिल्ली के अंदर ही आई थी, ठीक है। तो सारी चीजें कहां से? दिल्ली और गुड़गांव के बीच में ऑपरेट होंगी। तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कब चली? 2010 10 का उल्टा बस, यानी जब हरियाणा के अंदर किसी बसों की कमी होगी तब हमने क्या चलाई? मेट्रो चलाई 2010 के अंदर, ठीक है। कहां से कहां तक? गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक चली मेट्रो स्टेशन, उड्डा सिटी सेंटर से कहां तक? जो कुतुब मीनार जो मेट्रो स्टेशन है उस मेट्रो स्टेशन तक आपकी चली थी। हरियाणा के अंदर ये पता चलता है कितने किलोमीटर तक गुड़गांव के अंदर मेट्रो लाइन बिछी हुई है, तो टोटल 29 किलोमीटर तक की भाई आपकी मेट्रो लाइन आपकी बिछी हुई है भाई, ठीक है। कितनी? टोटल 29 किलोमीटर तक की है। ये चीज याद रखनी। आगे चलें, आगे देखो आगे। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई? रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब होता है तेज, ठीक है, यानी कि तेज गति से और भी मेट्रो का विकास हुआ। तो 2010 के अंदर तो हमने सिर्फ एक मेट्रो चलाई जो कि उड्डा सिटी सेंटर से कहां तक जाती थी? कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक जाती थी। फिर उसके बाद हमने क्या? रैपिड गति, यानी रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब तेज, हमने तेज गति से है भाई और कितनी मेट्रो की शुरुआत करी, ठीक है। हरियाणा तो रैपिड मेट्रो की देखो तेज गति, रैपिड मतलब तेज, तेज से क्या? तेज से 13, यानी कि 2013 के अंदर क्या हमने रैपिड मेट्रो की शुरुआत करी थी। इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? रैपिड मेट्रो की शुरुआत भी कहां से हुई थी? गुड़गांव के अंदर से हुई थी, ठीक है। कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? अरे जब पहली बार मैंने बताया कि पहली बार मेट्रो आई कब? 2010 के अंदर तो आई थी, 10 के अंदर आई तो 10 के अंदर पहली बार गुड़गांव के अंदर चली थी। तो गुड़गांव के अंदर 2013 के अंदर ही क्या? तो सबसे पहली बार रैपिड मेट्रो चलाओगे तो भी कहां से चलेगी? वो भी गुड़गांव के अंदर से चलेगी, ठीक है। यानी रैपिड मेट्रो भी 2013 ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ punjabishadi.com ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ। शादी लाइव ਤੇ तो भी 2013 में गुड़गांव से चली है। नेक्स्ट देखो, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब हुआ है? यानी कि आप देखो आपकी गुड़गांव के अंदर मेट्रो आएगी, ठीक है। अब गुड़गांव के बाद कहां पर? गुड़गांव का पड़ोसी कौन सा है? फरीदाबाद है। गुड़गांव का पड़ोसी कौन सा? फरीदाबाद। तो दिल्ली से फरीदाबाद जो मेट्रो रेल है इसका तो प्रथम खंड है, प्रथम खंड जिंदगी होगी ठंड, ठीक है भाई। तो दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल इसका पहला जो खंड था इसका संचालन पहली बार आपका हुआ कब था? मैंने आपको क्या बताया कि पहली बार मेट्रो एक तो आई गुड़गांव के अंदर, ठीक है। गुड़गांव के साथ ही वो मेट्रो आपकी इसके अंदर क्या बोला है? फरीदाबाद के अंदर भी आई थी। दोनों जगह आपकी एक ही साथ आई थी लेकिन तारीख अलग अलग थी। तारीख अलग अलग कैसे? जैसे आपकी गुड़गांव के अंदर भी 2010 के अंदर आई थी, गुड़गांव के अंदर भी 2010 के अंदर आई थी, लेकिन गुड़गांव के अंदर आपकी जुलाई के महीने के अंदर आई थी। एग्जैक्ट तारीख मेरे याद नहीं भाई, जुलाई के अंदर आई थी। और जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर भी कब आई थी? आपकी 2010 के अंदर ही आई थी, लेकिन ये अक्टूबर के अंदर आई थी। अक्टूबर के अंदर 2-3 महीने फर्क था, ठीक है। यानी कि अक्टूबर की तरह आपका 4 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009, 3 अक्टूबर 2010 को भाई ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर 2010 को क्या फरीदाबाद के अंदर पहली बार की मेट्रो आई थी, इसको याद कर सको। देखो 2010 के अंदर जुलाई के अंदर गुड़गांव के अंदर आई, ठीक है। तो फरीदाबाद तो इसका पड़ोसी वो है, आप लोगों को पता है पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है इसका, ठीक है। तो ये क्या करना है? इसकी तो इसकी डिमांड फ्री रहो, फ्री मतलब क्या? फ्री डिमांड, इसकी डिमांड आप लोगों को पता ही हमेशा रहती है कि भाई बड़ा भाई थी, मिलेगी गुरु को ये चीज मिलेगी, मैं भी ये चीज लूंगा, मेरी भी फ्री दो, मेरी भी मेट्रो दो, मेरी भी मेट्रो दो। तो लड़कियां 2 महीने, तो 2 अक्टूबर के अंदर, यानी ठीक है। यानी कि आपके 2 महीना, जुलाई का पता, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 2 महीना पता अक्टूबर के अंदर इसको भी मेट्रो दिलवा दी गई। यानी 2010 के अंदर फरीदाबाद के अंदर मेट्रो हुई थी और 2010 के अंदर गुड़गांव के अंदर हुई थी। इसकी डेट भी याद रखना 3 अक्टूबर 2010 को भी, ठीक है। डायरेक्ट याद आ जाए और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर मेट्रो स्टेशन पूछ रहे हो कहां से कहां तक चली थी? फरीदाबाद के अंदर से कहां से? तो आपको एक दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन आपको याद होगा दिल्ली के अंदर तो के मतलब एक डालता नो समझो हरियाणा तक टच होगा सारा का सारा सुद्धा, ठीक है। आपका कौन सा? एक मुंडका मेट्रो स्टेशन। अगला स्टेशन मुंडका, मुंडका से कहां तक? आपका बहादुरगढ़ तक, ठीक है। मुंडका से कहां तक? बहादुरगढ़ तक भाई, ठीक है। ये आपकी मेट्रो चली थी जो कि फरीदाबाद को जो मतलब कि मेनली एक तरीके से कनेक्ट करती है, ठीक है। फरीदाबाद तक और कनेक्ट करे यार, नहीं फरीदाबाद वाली तो डायरेक्ट चली थी भाई, ये तो अलग थी। मुंडका तो अलग आ गया ना। मुंडका मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ तो अपना अड है, आप यार तजा रोहतक ककानी तजाया करना, तो ये अलग है भाई, ये अलग है। दिल्ली के अंदर मुंडका, मुंडका से बहादुरगढ़, ये मेरा आ गया समझ में। ये ऐसे है भाई, मुंडका से जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है ये आपका कब जुड़ा था? ये ऐसे है, ठीक है। तो दिल्ली से दिल्ली के अंदर जो मुंडका, मुंडका से बहादुरगढ़, जो आप लोगों को पता दिल्ली के अंदर कोई भी पेपर देने जाते हो पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन, ठीक है, या फिर बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन वहीं से चढ़ते हो। तो मुंडका से जो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है इसके अंदर। तो साल 2018 के अंदर भाई, ठीक है। साल 2018 के अंदर क्या मुंडका से आपके क्या बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। ये क्लास किस टाइम पर स्टार्ट होती कोई बताएगा? माही 12 बजे हो जाती है भाई। देखो भाई, तो ये याद रह जाए, तो दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल है भाई, इसके प्रथम खंड का संचालन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2010, ठीक है। दूसरी चीज गुड़गांव से आपकी जो मेट्रो हुई थी जुलाई 2010, फरीदाबाद के अंदर क्या है? अक्टूबर 2010 के अंदर आपकी स्टार्ट हुई थी। फरीदाबाद में मैं भी फरीद करूँ, मेरी भी मेट्रो चलवा दो। दिल्ली मुंडका, जो दिल्ली के अंदर जो मुंडका, मुंडका से बहादुरगढ़ तक की मेट्रो कब चली थी? 2018 के अंदर चली थी। चीजें क्लियर होगी, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में चौथी प्रस्तावित मेट्रो कौन सी है भाई? अब हरियाणा के अंदर कहां पर मेट्रो की लाइन बिछाने का प्रयास किया जाना, एक तरीके से करंट अफेयर का प्रश्न है कि हरियाणा के अंदर जो चौथी प्रस्तावित मेट्रो है वो आपकी कहां से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है भाई, बताओ। हाँ भाई पढ़ ली भाई, 9,000 रुपये देंगे, समाई रख लो। हाँ श्री राम भी बहादुरगढ़ का ही भाई।
फरीदाबाद के मुझसे महेंद्रगढ़ कॉलेज से 2 लाई हूँ सर। हमारा भी नाम लेते हो गुरुजी। कितने बार बोल दिया। गरिमा तो नाम सुना था, गरीना भी हुआ है, गरीना कटारिया। चलो भाई, अजीब अजीब नाम हुआ है। कीर्ति नगर से बहादुरगढ़ तक आती है। हाँ चले भाई आगे। आगे देखो भाई क्या आपका, तो रोहतक में चौथी प्रस्तावित मेट्रो कौन सी आपकी? रोहतक, सोनीपत, अंबाला या बहादुरगढ़? तो आपकी कहां तक है भाई, जो सॉरी हरियाणा में चौथी प्रस्तावित मेट्रो, तो भैया सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, सोनीपत के अंदर भी भाई मेट्रो को लाने का प्रयास किया जाने लगे, प्रस्तावित इसके ऊपर काम चलने लगे रहा है। तो कहां पर आपकी सोनीपत, क्योंकि सोनीपत भी पड़ोसी दिल्ली के साथ आपका टच होता है भाई। नेक्स्ट आपका बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है, करंट का पर्सन है भाई, हरियाणा करंट का। जो बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? देखो सीधा था, बल्लभगढ़ का नवाब जो मेन वो था क्रांति के अंदर, कौन था? चाहे कितना भी बल लगा लो मैं नहीं हारूंगा, राजा ना हारूं भाई। तो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के रखा गया था, डायरेक्ट है भाई। और देखो और क्या रह गया, ये हो गया भाई आपके मेट्रो वाले प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट की भाई। हरियाणा के अंदर जो एयरपोर्ट है, एरोप्लेन वाली सेवा है, उसकी बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखो फिर कितने 3 टॉपिक लिपटा चुके और ये चौथा टॉपिक चलने लगे रहा है। 4 टॉपिक एक क्लास में खत्म, 30 नवंबर तक सिलेबस खत्म। फिर तो पासा रिवीजन मारते रही हो आराम था, फिर तो करंट करवावांगे और रिवीजन करवा देंगे बस। जिलेवार परीक्षा करवा दूं तो हम बताओ करवाना है के? जिलेवार परीक्षा करवा दे फिर। हरियाणा विधानसभा से 90 के 90 MLA लाई। अरे भाई वाह रे वाह मेरे भाई। हरियाणा नोट जीके के नोट्स भेज दो जी। क्लास मॉनिटर 40 रुपये का उपदान। ये गवर्नमेंट कॉलेज हिसार लाइब्रेरी से लाइव, इट्स राहुल। वाह भाई वाह। एक कन्फ्यूजन है, क्या मैं कन्फ्यूजन है? करंट देखो भाई, मैंने ऐसे सोचा, मैं मेरा बताने लगे रहा हूं कि सिलेबस पूरा करवा के और फिर आप लोगों का भाई मतलब कि जिलेवार परीक्षा करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके जो मतलब जैसे क्या नाम उसका हरियाणा करंट है वह लिपटवा देंगे। मोटा मोटा जड़ती मन्ना उम्मीद है भाई कि 30 नवंबर तक भाई मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा। डेली क्लास साल छुट्टियां भी लेंदे नहीं संडे का सिवाय। ये जैसे आज इस हफ्ता की 3 क्लास तो ली, 13 तारीख होगी, 14, 15, 16, 3 दिन और लगा ही क्लास। यानी कि आज टोटल 18 क्लास हो चुकी है, 19, 20, 21 क्लास पूरी हो जाएंगी, 16 लगा। ठीक है, और फिर अगला हफ्ता फिर 6 क्लास, 27 होगी भाई। अगला हफ्ता फिर 6 क्लास, मोटे मोटे 33-34 क्लास। फिर जिलेवार परीक्षा करवा दें यार पूरी। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में टॉपिक भी तो 2-2, 3-3 लिपटावा। हाँ ठीक है, तो देखो भाई, तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत। नागरिक उड्डयन संस्थान है क्या? यानी हरियाणा का जो एयरपोर्ट वाला जो सिस्टम है भाई, एयरपोर्ट के लिए जो स्पेशल एक विभाग का गठन कराया गया था। जैसे आपका भर्तियों के लिए HSSC का गठन नहीं कर रखा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी टाइप से क्या है आपका जो नागरिक उड्डयन है, यानी कि नागरिकों के लिए को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन के लिए क्या स्पेशल एक संस्थान का गठन कराया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत करी कब थी? जो नागरिक उड्डयन संस्थान है इसकी शुरुआत करी कब थी? 1999 के अंदर करी गई थी, 1999 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो 1999 के अंदर किसकी आपकी शुरुआत करी गई? नागरिक उड्डयन संस्थान। ठीक है, मैं करके फलाई आवा 1999 नो। ठीक है, यानी 1999 के अंदर नो, यानी कि एक बार बोल लूंगा नो, ये नुका मैं करके फलाई आवा, ये नुका नो, यानी 1999 के अंदर क्या नागरिक उड्डयन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। अब बात करते हैं भाई ये संस्थान की जो स्थापना हुई थी आपकी हुई कहां पर थी? ठीक है, आपकी कहां पर हुई थी? सीधी सी बात है, नागरिक उड्डयन संस्थान एक तो आपकी हुई थी पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर। और कहां पर हुई थी? एक आपकी हुई थी करनाल के अंदर भाई। 2 जगह पर क्या आपके नागरिक उड्डयन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी पिंजौर। देखो पिंजौर से आपका क्या पिंजरा, पिंजरे के अंदर उड़ने वाली चीज को ही रखते हैं, यानी एक तो क्या पिंजौर। करनाल यानी कि क्या
क्या है, अगर आपको कोई चीज उड़ानी है तो आप लोग क्या है, कर का मतलब हाथ, हाथ के अंदर नाली, दो नाली गड़क 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 वो रखते हो। आप खेतों के अंदर लोग पंछियों को उड़ाने के लिए बंदूक भी रखते हैं, गड़क, सारे पंछी उड़ गए गम दम दम, और बंदूक से निशाना भी लगाते हैं पंछियों गड़क गड़क। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या है, पिंजौर और करनाल है, यहाँ पर भाई नागरिक उड्डयन संस्थान की पहली बार आपकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है कि हरियाणा राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो वो करनाल के अंदर है। क्या है, लिख लो, हरियाणा राज्य का फरनाइल बेचने वाला हरियाणा राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन संस्थान कौन सा आपका, तो जो करनाल है, यानी जिसका हाथ में बंदूक होगी भाई वो तो सर्वोच्च है, टॉप पे है, उस तो पर तो कोई है नहीं, तो करनाल के आपका सर्वोच्च नागरिक उड्डयन संस्थान है भाई। अगला देखो क्या है, हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई थी। एक तरीके से करंट का प्रश्न है, लेकिन अब इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, बताओ भाई, तो हरियाणा के अंदर पहली जो एयर टैक्सी है, ये एयर टैक्सी की शुरुआत हुई कहां पर थी, हरियाणा के हिसार से हुई थी भाई, क्योंकि हिसार सार का उल्टा बन गया जार, यहां पर जार ज्यादा रहते हैं और जारों को क्या है, सुविधा चाहिए। अब जार है, एक जगह से दूसरी जगह जारी मारेंगे, सिंपल टैक्सी से जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फास्ट गति से जारी मारने के लिए क्या हमने हवाई जहाज वाली टैक्सी की शुरुआत कर दी। इसारे एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है, वहां से सारी की सारी चीज आपकी शुरुआत करी गई थी। कहां से कहां तक की फ्लाइट थी इसके अंदर भाई चंडीगढ़ टू हिसार। ठीक है, चंडीगढ़ टू हिसार की फ्लाइट की शुरुआत करी गई थी एयर टैक्सी के अंदर में। चंडीगढ़ टू हिसार जाना आया करता, 1500 रुपये इसकी टिकट लगा करती, डायरेक्ट हिसार था, एरोप्लेन जाया करती, छोटी सी है, उसमें हम 15-20 जने बैठ पाया करते भाई। वो एरोप्लेन वहाँ भी बंद हो रही है, नहीं के कुछ सांग कर बना हुआ है कि रोज सड़क बंद करे कि सारा सौदा करेगा, खर्चा तो खूब फूका भाई, आज तीन तो उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ती नहीं देखी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी थी, इसकी शुरुआत भाई 2021 के अंदर करी थी। तो ले जा रहा हूँ 21 लेन खातर, ठीक है, तो डायरेक्ट जारों के लिए स्पेशल चंडीगढ़ से हिसार की है फ्लाइट की सुविधा आपकी शुरू करी गई थी। इसके अलावा प्रश्न आता, राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, हरियाणा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा आपका, हिसार भाई। एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा आपका, हिसार है, वो हरियाणा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन किसके नाम पर रखे, जो महाराजा अग्रसेन होते थे ना इतिहास के अंदर, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि अग्रोवा है अपने हिसार के अंदर ही, तो महाराजा अग्रसेन आपका हवाई अड्डा क्या है, इसका नाम है भाई। कौन सा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये क्या है, हिसार जो एयरपोर्ट है भाई उसका नाम है। ठीक है, चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो क्या आपका हिसार में, हरियाणा में वायु स्टेशनों की संख्या कितनी है। वायु स्टेशन का मतलब है जो आपका एयरफोर्स है ना, जो आपकी एयरफोर्स है, एयरफोर्स के स्टेशन कितने हैं हरियाणा के अंदर भाई। अब जैसे ये तो हो गया नॉर्मल एयरपोर्ट है, उनकी बात करी आपने। अब बात हम लोग करने लगे जो एयर फोर्स होती है आपकी, जो मतलब कि आर्मी वाली जो एयरफोर्स होती है, उसके स्टेशन कितने हैं हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न सिर्फ 2 ही है। ठीक है, 2 ही जगह एयरफोर्स स्टेशन है। कहां पर है, एक तो देखो भाई, अगर आप एयर के अंदर उड़ोगे, एयरफोर्स के अंदर, तो क्या आप आर्मी के है एक तरीके से, अगर आप उसके अंदर एयर के अंदर उड़ोगे तो क्या आपके बाल भी हवा के अंदर उड़ेंगे। ठीक है, और बाल कहां पर है, सिर के अंदर है। ठीक है, यानी कि 2 कौन कौन से आपके, अंबाला और सिरसा, अंबाला और सिरसा, ये 2 कौन से हैं, ये 2 आपके वायु स्टेशन है भाई। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर कितने वायु स्टेशन है, 2 हैं। याद कैसे रखोगे भाई, अगर आपके वायु के अंदर उड़ोगे, सीधी बात है यार, एयरफोर्स के अंदर आप एयर के अंदर उड़ोगे तो आपके बाल भी उड़ेंगे, और साथ के साथ वो बाल किसके अंदर, सिर के अंदर ही हो बाल। ठीक है, तो सिर के अंदर से क्या आपके वो बाल भी ऐसे हवा के अंदर उड़ेंगे भाई। ठीक है, तो कहां पर आपका, अंबाला और सिरसा के अंदर आपके हरियाणा के अंदर 2 ही ऐसी जगह है जहां पर क्या आपके वायु स्टेशन है। 1 सेकंड रुकियो भाई, फोन आ गया। देखो भाई, अब इसके अलावा ये जो अंबाला वायु स्टेशन है भाई, इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। ठीक है, और अब जैसे मान लो बाल हवा के अंदर उड़ने लग रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी खोपड़ी को आवाज से बचाने के लिए कौन बीच में अड़ने लग रहा है, 48 हो गया अड़ना, कौन अड़ने लग रहा है आपका, बाल अड़ने लग रहे, यानी 1948 के अंदर क्या अंबाला के अंदर आपके स्थापित हुई थी। सिरसा के अंदर 1964 के अंदर, 1964। ठीक है, 1964 के अंदर कहां पर, सिरसा, इसको डायरेक्ट याद कर लो भाई। ठीक है, 1964 के अंदर आपकी सिरसा के अंदर हुई थी, और यहां पर आपकी 1948 के अंदर हुई थी। चीजें इतनी याद होगी। आगे चले, आगे देखो गला कौन सा आपका, बस 2-1 प्रश्न हो रह गए, सारे 2-1 प्रश्न का काम हो रह गया। मानवी एंड आयान कंबोज नु कहा चश्मा तार दे मास्टर, मेरे बटे धमकी तो नु देवा है, चलो मेरे ने बंदूक खड़ी ले गया, नो चश्मा तार दे मास्टर, सुना नहीं, चश्मा तार दे।
एंड ही है भाई। बालसमंद लाइब्रेरी से 20 लड़के लाइव। ओके भाई ओके। नितिन और मारे रहने दे भाई, तू बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवा दे भाई। मैं तो सारे गलत करवाया करूँ, फिर तेरी डैश करवाना हुआ है। ये स्पेशल भेजे जाया करता मैंने बेरा हो, स्पेशल जो अपने ज्वलनशील पदार्थ हैं, विरोधी तत्व हैं, वो सारे नु इकट्ठे हो रहे हैं आजकल। तो मैंने बेरा सारे नु भेजा कर कि हाँ उसका पास जाके यो कमेंट करो, उसका पास जाके ये कमेंट करो। स्पेशल है ये, समझा करो, ये बहुत तकड़ी राजनीति वाले लोग हैं। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन है भाई? बताओ भाई। युद्ध सेवा मेडल जिन्होंने प्राप्त किया है, ये प्राप्त करने वाली आपकी हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन सी है? सोनाक्षी मलिक है, कल्पना मेहता है, मिंटी अग्रवाल या ममता सियाग है? ये भी आपका करंट अफेयर का पर्सन है, हरियाणा करंट का भाई। तो युद्ध सेवा मेडल प्राप्त जिन्होंने कराया है और हरियाणा की आपकी स्क्वाड्रन लीडर है, एक तरीके से पायलट की बात करने लग रहे हैं। तो ऐसी पायलट कौन है आपकी? तो मिंटी अग्रवाल भाई। मिंटी अग्रवाल देखो कैसे, आपको लोगों देखो डायरेक्ट पता है कि अपने यहां पर अग्रवा है, तो अग्रवा से अग्रवाल, ठीक है, अग्रवा से अग्रवाल। तो यानी कि हम लोग अग्रवाल की बात करें तो ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करती मिंटी अग्रवाल, जिनको क्या है युद्ध सेवा मेडल आपका प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अग्रवाल, ऐसे ही अंबाला, ठीक है, अंबाला जिले से ये बिलोंग करती है भाई। अंबाला से क्या है, बिलोंग करती है भाई। ठीक है, आगे चले, बस 1-2 पर्सन हो रहे हैं। इसके बाद कितने रह गए? इसके बाद भाई बस लास्ट पर्सन है। हरियाणा में कुल कितने फ्लाइंग क्लब है? इसके बाद बस 2, मतलब इसके बाद बस लास्ट पर्सन है। टोटल कितने फ्लाइंग क्लब है भाई हरियाणा के अंदर? बताओ। 2, 3, 4, 5, बताओ बताओ बताओ। मोहित भाई जान है तो प्रवीण कुमार। सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा चेतन भाई? 20 तारीख के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लगभग रिजल्ट 55 दिन के आसपास आते हैं। तो 55 दिन जो बनने लगे रहे, 20 तारीख के आसपास बनने लगे रहे। वेरी सुनाने वाला, आप ये समझो। हो सकता है CHS लगा Tier 2 18 तारीख का है, 16-17 तारीख को गेट दें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। पढ़ते रहो बस। हरियाणा में कुल कितने फ्लाइंग क्लब हैं? 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने? 3, ठीक है। टोटल फ्लाइंग क्लब कितने आपके हरियाणा के अंदर? टोटल 3 ही फ्लाइंग क्लब हैं। कहां कहां पर आपके? देखो क्लब कहां पर होंगे? सीधी सी बात है, जहां पर एक तो जार होंगे, यानी एक तो इसार के अंदर फ्लाइंग क्लब है, ठीक है। क्लब के अंदर आपको पता है डांस डूंस दारू दूरू सारा सौदा, ठीक है। और अब क्लब के अंदर जार है, तो जारों को भगाने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ेगी, यानी करनाल लेनी पड़ेगी, 2 नली, ठीक है। करनाल हाथ के अंदर जो नाल रखते बंदूक रखते हैं वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उन जारों को अगर देखो जार आए, जारों को पकड़ने के लिए बंदूक ले आई गई, और बंदूक के गन पॉइंट पर उनको क्या है, पिंजरे के अंदर डाला जाएगा। एक बच गया आपका पिंजोर, ठीक है। तो टोटल कितने फ्लाइंग क्लब हैं? टोटल आपके 3 फ्लाइंग क्लब है। कैसे? क्योंकि देखो क्लब के अंदर जार आएंगे, इसार, जारों को पकड़ने के लिए 2 नाली ले आई जाएगी, करनाल, ठीक है। और नाली से क्या उनको गन पॉइंट पर हम लोग क्या है, जेल के अंदर यानी पिंजरे के अंदर कैद करेंगे, पिंजोर भाई, ठीक है। लास्ट पर्सन भाई आज की क्लास का, फिर ये हवाई वाले पर्सन भी खत्म। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार करंट का पर्सन है भी, हरियाणा में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? बताओ भाई। हरियाणा के अंदर टोटल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो हरियाणा के अंदर भाई टोटल कितनी, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर टोटल 5 हवाई पट्टियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। टोटल कितनी आपकी? 5 हवाई पट्टियां हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लो भाई, इसकी कोई ट्रिक को नहीं। तो 5 टोटल हवाई पट्टियां, ये पर्सन थे बता रहे। इसके अंदर भाई आप ये ना देखो, जितने भी आपके जिले थे, ठीक है, उनके मैक्सिमम के आप ये प्रीवियस जो उनके पुराने नाम थे वो कर लिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो भी लिपटा दिए। इसके अलावा आप ना 3 नदी थे उनके प्राचीन नाम थे वो कर लिए। इसके अलावा आप और क्या कराया है, के थे ये, अरे इस थोड़ी देर पहला तो इसका हवाई पट्टियां तो पहला कराया था यार, ये टॉपिक है मेट्रो कर ली और हवाई पट्टी कर ली। 4 टॉपिक एक क्लास में समाप्त। चीजें आ गई समझ में? कल और नए टॉपिकों के साथ मिलेंगे। जल्दी सिलेबस कवर अप करना भाई, ठीक है। नू कोनी क्लास के अंदर 10% ले आया, एक टॉपिक करवावा है एक दिन मानू, तो यार इतना टाइम थोड़ी ना है। रिवीजन भी मारनी है, क्योंकि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो भाई आज के लिए क्लास के अंदर बस इतना ही। 1:30 हो गई है। नेट 2 बजे क्लास हट जाएगी, यूट्यूब के ऊपर से धुंध उड़ लगी है, ठीक है। ज़्यादा देर थी धुम्मा में दिक्कत होगा क्लास ना भी। इसके अलावा भाई अगर आप